राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेप्रिसिएशन के एक और नए मेथड जिसका नाम है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है ये मेथड? हम एक एग्जांपल के थ्रू इस मेथड को समझेंगे। मान लेते हैं हमारी जो हमने एसेट खरीदी है ना, उसकी कॉस्ट है हमारे पास 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिड्यूल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, जो भी बोल लो, वो है हमारे पास कितनी वो ले लेते हैं हम 10,000 रुपीज़। ओके। एंड इसकी लाइफ हम कितनी ले लेते हैं? लाइफ ले लेते हैं हम इसकी 5 ईयर्स ले लेते हैं। ये अब देखो, स्क्रैप वैल्यू एक एस्टिमेशन होता है और लाइफ भी एक एस्टिमेशन होता है। स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब होता है? जब एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ जो हमने एज्यूम किया है वो ख़त्म हो जाएगी और हम इस एसेट को बेचने जाएंगे तो वो कितने में बिकेगी। एस्टिमेशन होता है, हम कौन सा फ्यूचर में गया, हमने देखा वो कितने में बिकने वाली है, नहीं। और एस्टिमेटेड लाइफ भी, इसका नाम ही जब एस्टिमेटेड लाइफ है, एक अंदाज़ा होता है कि ये मशीन 5 साल चलने वाली है। ठीक है। अब इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करते हैं? इस मेथड में पता है उसकी तरह होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की तरह। स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किया जाता है और लास्ट के ईयर्स में कम चार्ज किया जाता है। इसमें हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल मेन है, कैसे बनाना है देखो, हमने यहाँ पे बनाना है एस्टिमेटेड लाइफ और यहाँ पे हमने लेना है वेट। असाइंड वेट भी बोलते हैं, मतलब किसी ईयर को वेट असाइन करना, कितना वेट हम दे रहे हैं उसको। अब देखो, लाइफ 5 ईयर है ना, हम 5 ईयर लिख देंगे यहाँ पे। फर्स्ट ईयर मतलब वेरी बिगनिंग, शुरुआत वाला ईयर। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और ये रहा फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर मतलब लास्ट ईयर। ये है हमारे पास क्या? ये है लास्ट ईयर। एरो ढंग से बना देता हूँ, एक सेकेंड। ये है लास्ट ईयर हमारे पास। अब वेट कैसे हम देते हैं? वेट हम उल्टे देते हैं। जो फर्स्ट ईयर है ना, उसको सबसे ज़्यादा वेट देंगे। 5 4 3, एक सेकेंड, हाँ, 5 4 3 2 1। आप ये सोचो कि मैंने इसको 5 ही वेट क्यों दिया? ईयर्स के हिसाब से देते हैं। लाइफ 5 साल की है ना, आप नीचे से वेट देना शुरू कर दो। चलो ठीक है, लास्ट ईयर को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। समझ आया मैंने वेट कैसे दिया है? जो लास्ट ईयर है उसको हमने 1 वेट देना है। अब आप क्या करो, इस कॉलम का जो वेट कॉलम है ना, इसका सम कर लो। कितना आएगा? 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। 15 आया। अभी यहाँ तक जो मैंने टेबल बनाई, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? ये टेबल जो मैंने बनाई है, लास्ट ईयर को जब हम वेट देंगे हमने 1 देना है, फिर ऐसे ऊपर 2 3 4 5, ठीक है। और टोटल करा मैंने वेट कॉलम का। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा, कुछ खास। अब जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, डेप्रिसिएशन किसी भी ईयर के लिए, मान लो मैं डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर के लिए चार्ज कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। मेरे को निकालना है कि मैं थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। तो मैं कैसे निकाल लूँगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? डेप्रिशिएबल अमाउंट हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई असाइंड वेट और डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट कॉलम। टोटल ऑफ वेट कॉलम, फॉर्मूला दिखा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारे पास क्या होगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ एसेट जो कि थी हमारे पास 1,00,000 रुपये, है ना, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 10,000 रुपीज़। ओके, 10,000 रुपीज़ थी हमारे पास स्क्रैप वैल्यू। अब इनका डिफरेंस आएगा हमारे पास 90,000 रुपीज़ का। कॉस्ट
माइनस स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब फॉर्मूले के लिए पहली चीज़ मिल गई हमें थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना था ना, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया हमारे पास 90,000 रुपये। और अब ये फ्रैक्शन हमें बताना है, या फ्रैक्शन क्या आएगा, मेन ये फ्रैक्शन ही होता है। अब देखो थर्ड ईयर ये रहा, इसको हमने वेट कितना दे रखा है, असाइंड वेट, मतलब हमने इसको वेट कितना दिया है, हमने इसको वेट दिया है 3 दिया ना वेट, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3 ऊपर असाइंड वेट। और टोटल ऑफ वेट कॉलम आप देखोगे तो 15 था, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सोल्व 15 पे, और ये 5 के टेबल पे कितने पे जाएगा, ये 18, 36, 54, हाँ ये चला देगा हमारे पास 18 पे, 18, 36, 54, 72, 90, 18,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन आया थर्ड ईयर के लिए 18,000 रुपये। अब सिमिलरली हम किसी और ईयर के लिए भी निकाल लेते हैं। मान लो मेरे को डेप्रिसिएशन 5th ईयर के लिए निकालना है, डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर कैसे निकालेंगे हम, डेप्रिशिएबल अमाउंट था हमारे पास 90,000 रुपये, ठीक है। अब असाइंड वेट, 5th ईयर को हमने कितना वेट असाइन करा है, 5th ईयर को हमने 1 वेट असाइन करा है, 1 है ना। तो हम ऊपर लिखेंगे 1, असाइंड वेट है 1, और टोटल ऑफ वेट कॉलम कितना है 15 है ना, हाँ 15 ही है टोटल ऑफ वेट कॉलम। तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से 15 के टेबल पर चला जाएगा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, हाँ 1 पे, ये 6,000 रुपये। ये डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास 6,000 रुपये। सिंपल। एक ईयर का और निकाल देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मान लो मेरे को डेप्रिसिएशन 2nd ईयर का निकालना है, डेप्रिसिएशन फॉर 2nd ईयर। फिर से अगेन डेप्रिशिएबल अमाउंट 90,000 और टोटल ऑफ वेट कॉलम कितना है 15। अब असाइंड वेट देखना है, हमने 2nd ईयर को कितना वेट असाइन करा है, 2nd ईयर ये रहा, 2nd ईयर को हमने 4 वेट असाइन करा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4। असाइन वेट को आप गिवन वेट भी बोल सकते हो, अगर आपको असाइंड वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो गिवन वेट, जितना वेट हमने दिया है उसको। 4 आ गया यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 1 पे, ये हो जाएगा हमारे पास 6 पे, ये हो जाएगा टोटल 24,000 रुपीज़। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में स्टार्टिंग के ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होता है और फिर डेप्रिसिएशन घटता जाता है। स्टार्टिंग के ईयर्स में ज़्यादा, लास्ट के ईयर्स में कम होता जाता है, ठीक है। बस यही था मेन, इसमें फॉर्मूला में याद रखना है। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, टोटल ऑफ वेट कॉलम हमें टोटल करना है। असाइंड वेट हमें पता है, असाइंड वेट को हम यहाँ पे लिख लीजिए, आप क्या कह सकते हैं, गिवन वेट भी बोल सकते हैं कि जितना वेट हमने दिया है। और वेट कैसे देना है, सबसे जो लास्ट ईयर है उसको 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे, ठीक है। That's all for this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If you like the video, let me know in comment section. राधे राधे.